हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान पेडागोजी के पर आधारित प्रश्न। इसमें है साइंस पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें विज्ञान के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है? पहला, छात्र जो सरलता से विज्ञान के सिद्धांतों को समझ लेता है। दूसरा है, छात्र जो किसी कारण से विज्ञान के प्रयोगों को करने में अक्षम है। छात्र जो विज्ञान विषय में खूब रुचि लेता है। चौथा, छात्र जो विज्ञान के प्रयोगों की भली भांति करने में सक्षम है। तो किस प्रकार के छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है? वह है दूसरा आइटम कि जो छात्र किसी कारण से विज्ञान के प्रयोगों को करने में अक्षम होता है उसके लिए किया जाता है। पहला का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न आते हैं, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। पहला, उस छात्रा को जो शिक्षक के लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण विज्ञान की कक्षा में रुचि नहीं लेती। उस छात्रा को दूसरा, जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में अधिक रुचि नहीं लेती किंतु इस विषय के सिद्धांत उसे अच्छी तरह याद हैं एवं इनके प्रयोगों को भली भांति करने में वह पूरी तरह सक्षम है। तीसरा, उस छात्र को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के कारण सामान्य विज्ञान के सिद्धांतों को भी समझ नहीं पाता। चौथा, उस छात्रा को जो अन्य विषयों में अधिक रुचि लेती है इसलिए विज्ञान में कमजोर है। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? वह दूसरे के लिए होगा कि जो पूरी तरह से सक्षम हो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सभी। तो इसमें ये सभी सम्मिलित हैं, यानी 3 का ए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा? ये सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे, यानी 4 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षिक कठिनाइयों और दोषों का निवारण। तीसरा, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है विज्ञान शिक्षण में? तो वह होता है शैक्षिक कठिनाइयों और दोषों का निवारण करना, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। पहला, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो जो उपचारात्मक कार्य होना चाहिए वो कब होना चाहिए, किस अवधि पर होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए, यानी छठवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ, विशिष्ट अभ्यास। तो इसमें कौन सी विधियां जो है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती हैं? वह है व्यायाम इसमें, यानी 7 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। इसमें किसका ले सकते हैं? केवल 1 का, केवल 2, केवल 3, ये सभी। तो इसमें किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी का किया जाता है, यानी 8 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
9वां उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण। तो केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, केवल 4 है। तो इसमें कौन होगा? केवल 3 होगा, निदानात्मक परीक्षण। यानी इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा वाला विकल्प सही होगा, 9 का तीसरा, केवल 3। 10वां है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशनात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वह किस प्रकार का कार्य है? वह है अनुदेशनात्मक है। यानी 10 का 2 ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, ये उपरोक्त सभी। 12 है विज्ञान शिक्षण के समय निम्न में से कौन उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? पहला, मोनिका कक्षा में पढ़ाई के समय बार बार बातें करती है। कक्षा में मोनू सबसे दब्बू किस्म का विद्यार्थी है। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज है। स्नेहा कक्षा में सबसे अधिक अनुपस्थित रहती है। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त नहीं है, इसमें से कौन किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? वह सोहन पढ़ाई बहुत तेज है, तो इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां आते हैं विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की निम्न विधि नहीं है। विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ। तो कौन इसमें नहीं है? ये व्यायाम नहीं है। 13 का तीसरा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 14वां प्रश्न है समस्या समाधान अधिकतर उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पहला, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है। दूसरा, कक्षाओं में विद्यार्थियों का समूहीकरण उपलब्ध है। तीसरा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो 14 कौन सा ऑप्शन से होगा? तीसरा है उसका, कि परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है। प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण। चौथा है विद्यालयी संसाधनों की कमी। तो विज्ञान शिक्षा की एक प्रमुख समस्या नहीं है इसमें से, तो प्रयोगात्मक कार्य प्रमुख समस्या नहीं है। यानी 15 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 है बालक में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है। प्रयत्न भूल विधि को अपनाना, स्वतः खोज को अपनाना, निर्देशन विधि, समस्या समाधान विधि। इसमें कौन सा होगा? स्वतः खोज को अपनाना, ये सर्वोत्तम विधि होगी। यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों को उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्यवहार व्याख्यान देकर, स्व का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो चौथा ऑप्शन सही होगा 17 का, कि नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। 18 है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। दूसरा, पिछड़े बालकों की पहचान करना। तीसरा, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको उचित निर्देशन देना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो 18 कौन सा ऑप्शन से होगा? चौथा, ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो शिक्षक और प्राचार्य जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। यानी 19 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां है आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दें, मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का दूसरा होगा, कि कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दे। यानी 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो उसके लिए आप श्रेष्ठतम क्या कर सकते हैं? उसके लिए दुख प्रकट करना, उसकी सहायता करना, उसे स्वयं सहायक
प्रविधियां सिखाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इसमें? उसे स्वयं सहायक प्रविधियां सिखाना, यानी 21 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 है, छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, वे अधिक सामाजिक बनते हैं, उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप पहला, किसी अन्य विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, उसी से एक संबंधित साधारण प्रश्न करेंगे, उसे दंड देंगे, उससे बैठने को कहेंगे। यानी 23 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, उसी से एक संबंधित साधारण प्रश्न करेंगे। यानी 23 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 24 है, छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? उसे सजा देना, अभिभावक की जानकारी मिलाना, उसे लज्जित करना, उन्हें उनकी त्रुटि का बोध कराना। तो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन से होगा कि उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। 24 का चौथा ऑप्शन से होगा। 25वां है, जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? उन पर ध्यान नहीं देंगे, आप उन्हें बातचीत करने से रोक देंगे, आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। तो 25 का चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाए। 26 है, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका संबंध केवल शैक्षिक समस्याओं से है। उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे, उस विद्यार्थी को जाने को कहेंगे, उस विद्यार्थी को अभिभावकों के पास जाने का सुझाव देंगे। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। दूसरा, पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तीसरा, विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। चौथा, पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तो 27 का इसमें सही विकल्प पहला वाला होगा। 28 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं? पहला, विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उनके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा, शिक्षक शिक्षण के पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का प्रयोग करता है। इसमें कौन सही होगा? केवल दो और तीन, एक, तीन और चार, एक और तीन। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा। तो इस तरह से देखा जाएगा कूट के हिसाब से, तो 28 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? परीक्षा प्रतिमान, व्याख्यात्मक शिक्षण, निर्णयात्मक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा इसमें होगा निर्णयात्मक शिक्षण। 29 का तीसरा, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करे, विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करता है, विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देता है। तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षक कौन होता है?
तो वह होता है विद्यार्थियों को अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, यानी 30 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।